नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ एकदम इंस्टेंट नाश्ता की रेसिपी। बहुत टेस्टी हेल्दी नाश्ता है। घर के ही सामान से आप ये वड़ा को बना सकते हैं। नॉर्मल हम जब मेदू वड़ा बनाते हैं तो हमको दाल भिगोना पड़ता है, पीसना पड़ता है, फेंटना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। ये इंस्टेंट आपका तुरंत नाश्ता बन के रेडी होगा। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले लूँगी मैं इस तरह का एक बर्तन और इसके अंदर लूँगी पौवा। मैंने 1 बाउल पौवा लिया है। यहाँ पे कोई भी पौवा, बड़ा वाला, छोटा वाला, कोई भी पौवा आप ले सकते हैं आपके पास जो भी है। बट पोहा को इस तरह नहीं लेना है। मैं लूँगी एक मिक्सी जार छोटा वाला, उसके अंदर ये पोहा को मैं ऐड कर दूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। सादा सिंपल है। ऐसे पोहा को आपको मिक्सी में जाके चला लेना है, अच्छे से पाउडर इसका बना लेना है। हल्का सा थोड़ा दरदरा भी रहेगा फिर भी चलेगा, एकदम बारीक नहीं होगा फिर भी कोई इशू नहीं है। तो देख लीजिए, मैंने इसको मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना के रेडी कर लिया है इसी तरह से। अब इसको मैं निकालूंगी इसके अंदर, बाउल के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। उस मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो ये नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। तो जितना मैंने पोहा लिया उससे मैं डबल सूजी लूँगी। सूजी भी मैंने यहाँ पे बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो आप उसको भी एक बार मिक्सी में चला लीजिए। तो जितना मैंने पोहा लिया था, 1 बाउल पोहा लिया था, उसके सामने मैं 2 बाउल सूजी ऐड करूँगी इसके अंदर। और साथ ही डालूंगी 1.5 बाउल के आसपास दही। दही आप खट्टा या विदाउट खट्टा कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं कीजिएगा वरना नाश्ता भी खट्टा खट्टा सा हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने 1.5 बाउल दही डाली है। अब सारी चीज़ों को ऐसे कर लूँगी मिक्स अच्छे से। इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। यहाँ पे पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ दही डाला है मैंने। ये पोहा और सूजी दोनों दही को ऑब्जर्व करेगा। तो देख लीजिए, अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स। अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए, ढककर रेस्ट करने के लिए। 10 से 15 मिनट आप इसे ज़रूर से रेस्ट दीजिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, पोहा सूजी। देख लीजिए 15 मिनट हो चुका है। अब इसे मैं चेक कर लूँगी। देख लीजिए अच्छे से सूजी भी हमारी फूल चुकी है और पोहा भी एकदम से फूल चुका हुआ है। अब इसी के अंदर डालूँगी मैं 1 बाउल ग्रेट किया हुआ पोटैटोस, आलू। ये बॉयल किया हुआ आलू है, कच्चा आलू नहीं है। आलू को उबाल लेना है, ठंडा करने के बाद इस तरह से ग्रेट करके डालना है। आप हाथ से मैश करके भी डाल सकते हैं, तो उसमें टुकड़े लम्स से ज़्यादा तो ट्राई कीजिए एकदम ग्रेट करके डालिए ताकि टुकड़े लम्स बिल्कुल भी ना रहे। और कुछ डालूंगी मसाले। तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डाली, अदरक ग्रेट करके डालूंगी और कढ़ी पत्ता को इस तरह बारीक चॉप करके यहाँ पे डालूंगी। आप अदरक और हरी मिर्ची आपके टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसमें लाल मिर्ची नहीं आएगी तो हरी मिर्ची को आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए थोड़ा कम डाल रही हूँ। साथ ही डालूंगी आधा टेबल स्पून काली मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे आप साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। जिस तरह मेदू वड़ा में जीरा हम डालते हैं सेम उसी तरह ये मेदू वड़ा ही है, बट वो ये इंस्टेंट पोहा मेदू वड़ा है। सरी डाला थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। अब सबसे एंड में इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून के आसपास बेकिंग सोडा, जो हम खमन ढोकला बनाने में यूज़ करते हैं, मेदू वड़ा में डालते हैं, वही वाला। इससे क्या ऊपर अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा, फुला फुला बनेगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो सारी चीज़ों को कर लूँगी मैं इसी तरह से मिक्स। डालने के बाद अच्छे से ये बहुत आराम से बन भी जाता है फ्रेंड्स, बहुत इजीली। सारी चीज़ें अगर आपके घर पे है तो इंस्टेंट बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से आप इसको बना के भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन फ्रिज में। जब भी आपको खाना तब तुरंत इंस्टेंट फ्राई करके भी आप इसे खा सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने अच्छे से बना लिया, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। एकदम सॉफ्ट डो की तरह ये बन के रेडी हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट है। अब मैं यहाँ पे कर लूँगी अपने हाथों को क्लीन, क्योंकि हमारे हाथों पे जो बैटर लगा हुआ है उससे ये बहुत चिपकेगा। तो हाथ को एकदम से क्लीन कर लेना है। उसके बाद ऑयल से ग्रीस कर लेना है दोनों हथेलियों को और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है इस तरह से हाथ में। जिस तरह मेदू वड़ा का साइज़ होता है, आपको छोटा बड़ा साइज़ करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साइज़ के अनुसार कर सकते हैं इसे। मैं नॉर्मल साइज़ का बोल ले लिया इस तरह से। इसे हाथ से गोल गोल करके, क्रैक नहीं रह जाए, इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हथेली की मदद से इसको प्रेस कर दूंगी राउंड शेप करके और सेंटर से इसको मैं शेप दे दूंगी इस तरह उंगलियों की मदद से। अगर उंगलियों में बैटर चिपकेगा तो उंगलियों में थोड़ा सा आप ऑयल ग्रीस कर लीजिए दोनों साइड से करके, ताकि अच्छे से डॉट्स हो जाए। ये देख लीजिए कितने इजीली आराम से ये हो चुका है सेम। तो इसी तरह से सेम मैं सारे मेदू वड़ा बना के रेडी कर लूँगी। पोहा वड़ा इस तरह से आप वड़ा बना के आप रख सकते हैं फ्रीज के अंदर एयर टाइट डब्बे में करके 2 से 3 दिन आराम से। फिर जब भी आपको फ्राई करके, जब भी खाना आप इंस्टेंट इससे फ्राई करके खा सकते हो। आप बच्चों के लिए इस तरह से बना दीजिए ताकि आपकी मेहनत भी कम हो जाए। तो देख लीजिए मैं इसी तरह से सारे वड़ा बना के रेडी कर लूँगी।
ये आराम से चिप बन जाता है फ्रेंड्स। अगर हल्का फुल्का चिपकेगा हाथ ना तो आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देख लीजिए कितने अच्छे से हमारे वड़ा बन के रेडी हो रहे हैं। तो मैंने इसी तरह से सारे वड़ा बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। देख सकते हैं आप, सारे वड़ा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इंस्टेंट फ्राई कर रही हूँ इसे। तो चलते हैं गैस पे, ऑयल रख दिया मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं आना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है ताकि नॉर्मल गर्म हो। गर्म ऑयल में ही इसे डालना है। और यहाँ पे मैं फ्लेम को कर दूँगी लो। गर्म होने के बाद तेल, जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम में ही ये वड़े को डालना है यहाँ पे। तो इस तरह से एक एक करके मैं वड़ा डाल दूँगी। देख सकते हैं डालने के बाद कितने बुलबुले आए, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। खास ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हीट वाला तेल भी गर्म नहीं करना है, वरना तुरंत गोल्डन हो जाएगा ऊपर से और अंदर से ही कच्चा रह जाएगा। और पूरा फ्राई आपको लो फ्लेम पे ही करना है, ये खास ध्यान रखना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है, वरना ये कच्चा रह जाएगा। और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अभी बिल्कुल टच नहीं करना है इसे, थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद मैं इसे पलट दूँगी। देख सकते हैं इसके बबल्स भी काफ़ी कम हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे इसको मैं इस तरह से पलट दूँगी सारे वड़ा को। देख सकते हैं आप, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरह से दोनों साइड में अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके सेक लूँगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप हल्का सा फ्लेम आधे सेकेंड के लिए आप हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से कुक हो जाए। बाकी 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह लो फ्लेम में ही पकाना है। तो जब तक मेरे वड़े सिक रहे तब तक मैं इसके लिए बना लेती हूँ इंस्टेंट कोकोनट की चटनी। तो यहाँ पे लिया मैंने मिक्सी जार, इसके अंदर ऐड करूँगी नारियल। ये ग्रेट किया हुआ फ्रीज़र में मैंने जो स्टोर करके नारियल रखा था वो लिया है मैंने, आप ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैंने नारियल डाला है। साथ ही इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार आपको कितना स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से डालेंगे। 3 हरी मिर्ची डाली है मैंने। साथ ही 2 बड़े चम्मच डाल के रोस्टेड चना दाल डालूंगी यहाँ पे। 2 से 4 कड़ी पत्ता, इमली के छोटे टुकड़े 2 इस तरह से, साथ ही अदरक के 2 छोटे टुकड़े इस तरह से डालूंगी। और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी इसके अंदर में, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी मैं। ये जो हम डोसा, इडली, मेदू वड़ा के साथ जो चटनी खाते हैं वो वाली चटनी बनाई है मैंने। ये वड़ा के साथ बहुत अच्छी लगती है, पोहा वड़ा के साथ। तो इसको अच्छे से मिक्सी में चला लूँगी मैं। देख सकते हैं आप, चटनी बनके रेडी हो चुकी है, कितनी टेस्टी। अब एक हल्का सा काम करूँगी, इसमें एक लगाऊंगी तड़का ताकि और इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पे लिया मैंने तड़का पैन, इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही डालूंगी 1 टेबलस्पून के आसपास राई को चटकने दूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता। तो देख लीजिए राई चटक चुकी है। इस यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद, और साथ ही डाल दूंगी कड़ी पत्ता 5 से 6, और इस तड़के को मैं डाल दूंगी इस चटनी के अंदर। इस तड़के के लगाने से चटनी का और फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो देख लीजिए हमारी चटनी भी इंस्टेंट बन के रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे वड़े भी सिक चुके हैं। देख लीजिए आप, कितने अच्छे से कलर आ चुका है, दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन जैसा। अब इसे मैं निकालूंगी अलग से प्लेट में। ये वड़े गरम गरम भी अच्छे लगते हैं और ठंडा होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप इस तरह से बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे भी खुशी खुशी से खाएंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप बच्चों को दीजिए, बच्चों के स्नैक के रूप में मॉर्निंग में, इवनिंग में दीजिए, बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे इस नाश्ते को। तो इसी तरह से मैं सारे वड़े निकाल लूँगी, और बाकी के जो भी वड़े हैं उसे भी मैं सेम प्रोसेस से फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को लो ही रखूँगी, लो फ्लेम पे सारे वड़ों को फ्राई करना है, खास ध्यान रखना है वरना कच्चे रह जाएंगे आपके वड़े। देख लीजिए जितना स्पेस था पैन के अंदर मैंने सारे वड़े ऐड कर दिए हैं। इसे भी इसी तरह से सेम फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। ऐसे मैं निकालूंगी सर्विंग प्लेट में। देख सकते हैं हमारे वड़े बनके रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। लुक वाइज भी जितने टेस्टी दिख रहे हैं इतने खाने में भी और टेस्टी लगते हैं ये वड़े फ्रेंड्स, और साथ में जो हमने चटनी बनाई उसके साथ तो और टेस्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह के इंस्टेंट मेदू वड़ा बनाने से अच्छा हम इस तरह से पोहा वड़ा बना सकते हैं। ये हेल्दी भी रहेगा, साथ ही झटपट बन जाएगा। हमें ना ही कोई दाल इसमें भिगोनी है, ना इसको पीसना है, ना इसको फेंटना है, कोई टेंशन नहीं। आप इस तरह से इंस्टेंट बनाइए, और इंस्टेंट इसके अचानक अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जा रहा है तो आपको अगर कोई वड़ा या इस तरह की कोई स्नैक्स बनाना है तो आराम से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को जरूर से एक बार ट्राई कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियो आप सभी के लिए लाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।